नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। अजीत पवार ने कल एक बड़ा राजनीतिक जो है चाल चला और उसके बाद वो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए, उनके सरकार का हिस्सा बन गए, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब सवाल ये है और आपके जहन में भी एक बड़ा सवाल होगा कि अब शरद पवार का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, वो किस तरीके से राजनीति में आने वाले समय में अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे और उनके साथ कितने विधायक हैं। लेकिन उससे पहले आप इस बयान को जरूर सुनिए जो अजीत पवार ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद। एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। शुरू में अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के जो लोग बहुत से थे, उन्होंने सबने मिलके वो देश चलाया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनका नेतृत्व आया। उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व आया। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा बाहर उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी। लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ। वो गवर्नमेंट ज्यादा चला नहीं, 2.5 साल के अंदर ही चुनाव हुए। वापिस इंदिरा जी का नेतृत्व में उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में, हम साथ साथ, तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहां चुनाव जीत के गए थे। तब देखा था बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई। लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने। तो आपने सुना, वो लगातार कई बातों को लेकर के दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे अब सिरे से खारिज होते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में शरद पवार किस तरीके से अपनी पार्टी को खड़ी कर पाते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।